ऑडियो क्वालिटी तो हर वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट ही है, बट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है कि कौन सा माइक लो। तो चलो नॉट सो टेकी फैमिली, आज हम रिव्यू करते हैं मार्केट के अंदर बेस्ट माइक्रोफोन्स का, यानी कि होलीलैंड लाग M1, लाग M2, बोया लिंक और बोया माइक का। तो ये माइक्रोफोन्स ही वो हैं जो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर यूज करता हूं, तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो ही गया होगा कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है। बट नहीं हुआ तो आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन और देखने वाले हैं कौन जीतेगा, होलीलैंड या बोया माइक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने होलीलैंड के माइक्स के साथ और इसको रख देते हैं साइड पे। तो होलीलैंड के अंदर भी अब जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो वो है लाग M2 की, और अभी हम हैं अपने स्टूडियो के अंदर, यानी कि इंडोर के अंदर कैसी आवाज आती है होलीलैंड लाग M2 की, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। कई और चीजें यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मैं उल्टा होके भी आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर सारी की सारी वॉइस क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कोई क्रिस्प वगैरह नहीं आता है, और अगर आ भी रहा है तो आपको अभी पता चल ही रहा होगा। होलीलैंड M2 की बेस्ट बात तो ये है कि जो इसका माइक है उसका साइज बिल्कुल एक सिक्के जितना है, यानी कि कॉइन साइज शेप है ये, और ये इतना स्लीक है और इतना छोटा है कि आप कहीं पे भी इसको डाल सकते हो। द सेकेंड थिंग इज इसकी जो मैग्नेटिक क्लिप आती है, आप इसको कहीं पे भी जोड़ो और कहीं पे भी लेके चले जाओ। ये जो M2 है इसका सारा का सारा सामान हम इस पाउच के अंदर लेके जा सकते हैं और कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हैं। पाउच के अंदर अगर हम देखें, जो हमें बॉक्स के अंदर सारी चीजें मिलती हैं, ये एक चार्जिंग केस जिसके अंदर हम अपना रिसीवर और माइक्स को रख सकते हैं। उसके बाद हमें और भी क्लिप्स मिलते हैं, हम जो अडेप्टर्स लगा सकते हैं C टाइप और लाइटनिंग केबल के साथ। उसके बाद ये हमें नेकलेस मिलता है जिसकी मदद से हम इसको गले पे लगा के इजीली चिपका सकते हैं। सो होलीलैंड का ये माइक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा एक्सेसरीज देने के बाद इंडोर की तो आपने आवाज़ सुन ही ली, और अभी तक जितना भी वीडियो बनाया है वो इसी माइक को यूज़ करके बनाया है। तो चलो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, और हाँ, हम नॉइस कैंसलेशन भी ऑन करके दिखाएंगे। तो गाइज अब हम आ गए हैं आउटडोर के अंदर, यानी कि सड़क के ऊपर हम आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। आप तो चेक कर ही सकते हो, और हाँ, ये हमने अभी नॉइस कैंसलेशन ऑफ किया हुआ है। तो अब मैं अपने दोनों माइक्स की नॉइस कैंसलेशन ऑन कर देता हूँ। तो अब हमने अपने कैमरा की नॉइस कैंसलेशन ऑन कर दी है, और आपको नॉइस का तो थोड़ा सा डिफरेंस दिख ही रहा होगा ऑडियो के अंदर। और हाँ गाइज, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो मेरे चेहरे पे पसीने को थोड़ा सा इग्नोर करना। तो अब हम थोड़ा सा दूर जाते हैं और हम साथ ही साथ में टेस्ट कर रहे हैं इंटरफेरेंस को। तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ कैमरा से, और आप देख सकते हो कि इसकी इतनी दूरी पर भी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो इसी के साथ हम अब M2 को समराइज करने वाले हैं। तो चलो इसके बेस्ट चीज़ें बताता हूँ। तो अब एक और बात करें होलीलैंड की, तो सबसे बेस्ट चीज़ इस माइक की है कि इट इज़ वेरी इजी टू प्लग इन एंड प्ले, यानी कि बहुत ज़्यादा सेटिंग छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी एमेचर इस माइक को यूज़ कर सकता है, जो कि बाकी हर माइक के अंदर ऐसा नहीं है। रोड के माइक यूज़ करते हो या बाकी टेक्निकल माइक्स यूज़ करते हो तो उसके अंदर आपको सेटिंग करनी पड़ती है, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। एंड यू हैव टू लिसन थ्रू ईयरबड्स एंड देन सी कि ये सही आ रही है कि नहीं आ रही है, एंड इट इज़ वेरी हैक्टिक एंड कुकसम फॉर मी। तो चलो अब अपना करते हैं नेक्स्ट माइक टेस्ट, जिसका नाम है होलीलैंड लाग M1। तो गाइस अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं होलीलैंड के लाग M1 की, जिसके अंदर हमें दोबारा से मिलता है ये केस, और इस केस के अंदर हमें रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों मिल जाते हैं, और हम इसको चार्ज कर सकते हैं। इसकी खास बात तो ये है, अगेन इट हैज अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ। इसको हम आराम से एक बार फुल चार्ज करने पे 30 से 40 घंटे आराम से चला सकते हैं विदाउट चार्जिंग इट अगेन एंड अगेन। तो अगेन इंडोर के अंदर आपको इस माइक की क्वालिटी तो सुन ही रही होगी, और आप जज कर सकते हो कि इस माइक की क्वालिटी अपने पिछले या हायर वर्जन से कैसी है कंपैरेटिवली। तो मार्केट के अंदर इस माइक की प्राइस है अभी समवेयर अराउंड 7-8 थाउजेंड, एंड विच आई थिंक सो माइट बी डिसेंट इन दिस बजट रेंज।
रेंज, अगर आपके पास कोई और प्रोडक्ट है या कोई और माइक है जो इस रेंज के अंदर इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो आउटसाइड एंड सी कि होलीलैंड लार्क M1 की आउटडोर के अंदर कैसी वॉइस क्वालिटी है। और अगेन हम नॉइस कैंसिलेशन भी ऑन करके आपको जरूर दिखाएंगे। तो गाइस अब है हमारे हाथ में होलीलैंड का M1 और हम आ गए हैं फिर से आउटडोर के अंदर शूट करने। और आप इसकी क्वालिटी तो सुन ही सकते हो, अभी कोई भी नॉइस रिडक्शन ऑन नहीं है और हम हैं अपने टेरेस में वेयर यू कैन हेयर अ लॉट ऑफ चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। और साथ ही में है हमारे मेन रोड, आपको साइड पे ट्रैफिक का भी थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा। तो चलो इसका नॉइस रिडक्शन मोड भी ऑन कर लेते हैं सो दैट यू कैन हेयर द डिफरेंस इन द ऑडियो क्वालिटी बिफोर नॉइस रिडक्शन एंड आफ्टर नॉइस रिडक्शन। और अब हम जा रहे हैं दूर ताकि आपको इसका थोड़ा सा रेंज का टेस्ट भी हो जाए। तो हम चले गए हैं बहुत ज़्यादा दूर अपने कैमरा से और आपको जैसी भी आवाज आ रही है तो व्हेन वी आर समवेयर अराउंड 40-50 फीट अवे फ्रॉम द कैमरा। तो चलो वापस चलते हैं अपने स्टूडियो के अंदर और देखते हैं बाकी के माइक्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आउटडोर के अंदर और इंडोर के अंदर। सो गाइस होलीलैंड का तो हमने रिव्यू कर दिया, हमने M1 का भी किया, हमने M2 का भी किया और आप लोगों को दोनों की क्वालिटी तो पता चली गई होगी। एंड सिंस द वीडियो इज बिकमिंग वेरी लॉन्ग सो वी हैव डिसाइडेड टू ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि अगले पार्ट के अंदर हम दोनों बोया माइक का कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि बोया का अच्छा है या होलीलैंड का। पर आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको होलीलैंड के दोनों वर्जन में से कौन सा माइक अच्छा लगा। और हाँ, अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो जो नया माइक ढूंढने की कोशिश कर रहा है या नया माइक लेने की कोशिश कर रहा है। तो जल्दी से जाओ गाइस, सब कुछ कर दो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और हाँ, कमेंट से इस वीडियो का कमेंट सेक्शन भर दो गाइस। तो चलो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में एंड देन वी विल जज व्हिच वन इज द बेस्ट माइक अमंग्स ऑल दीस 4।